नीरज कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर से। यूट्यूब चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तम में विषय विज्ञान के अंतर्गत उप विषय भौतिक विज्ञान में आज एक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं सभी भैया बहनों से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसे यदि हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कोई भी भैया बहन बताएं। एक भैया बता रहे हैं परिवहन के साधनों के द्वारा। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा दूसरा प्रश्न है, किन्हीं दो परिवहन साधनों के नाम बताइए। एक भैया बता रहे हैं बस, ठीक है, दूसरे भैया बता रहे हैं रेल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि हो सकती है। ठीक है, अब जो ये मोटरसाइकिल ले रहे हैं हम या स्कूटर चलाते हैं, इनमें पीछे का देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताए, कोई भैया बहन बता सकते हैं? एक भैया बता रहे हैं दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये दर्पण होता क्या है? तो आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वो हमारा दर्पण रहेगा। इसी के साथ साथ लेंस भी रहेगा। उससे पहले मैं आपको पूछता हूं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। जब किसी पारदर्शी कांच के एक पृष्ठ पर हम सफेद पेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कांच की पट्टी है और इसके पीछे हमने सफेद पेंट किया, या चांदी भी हो सकती है, या लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, उसकी पॉलिश कर दें तो उसका दूसरा पृष्ठ प्रकाश का परावर्तक बन जाता है। इसको ही हम दर्पण कहते हैं, जैसे आप देख रहे हैं दर्पण। अब हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। दर्पण के प्रकार, मुख्य रूप से जो दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा समतल दर्पण। दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम कहेंगे इंग्लिश में प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। पहले हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। क्या होता है समतल दर्पण? यदि हम किसी समतल पारदर्शी कांच की कोई पट्टी लेते हैं और उसके एक पृष्ठ पर, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, तो जो दूसरा होगा तल, इसका दूसरे तल से प्रकाश वापस लौटता है। इस प्रकार के दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। जो समतल दर्पण होता है, इसके प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है? एक तो होती है कि प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है, और यह प्रतिबिंब लगभग वस्तु के आकार का बनता है। इसकी फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है।
कितनी होती है इसकी फोकस दूरी? अनंत। जो समतल दर्पण होता है इसका उपयोग हम रोजाना प्रतिदिन अपना चेहरा देखने में करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले दर्पण की, जो गोलीय दर्पण होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? चलिए, यदि हम किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, जैसे मैं आपको अभी दर्पण दिखा रहा हूं, जैसे हमारे पास ये गोलाकार दर्पण है, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई या पॉलिश कर दी जाए तो उसका दूसरा तल परावर्तक बन जाता है। ऐसे दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये गोलाकार होते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। दर्पणों में हम करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला जो दर्पण होगा हमारा अवतल दर्पण होगा। पहले दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण। जिसको हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। दूसरा नंबर का जो हमारा दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। दर्पण का जो दूसरा प्रकार हुआ, गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार हुआ कॉन्वेक्स मिरर। हम बात करते हैं पहले वाले दर्पण की, अवतल दर्पण अर्थात कॉनकेव मिरर क्या होता है। दर्पण पहले वाले की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की, कि वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर, जैसे मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं, यह अवतल दर्पण है हमारा, और इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो रही है जो आप देख रहे हैं, और इसका जो परावर्तन होता है वो दबी हुई सतह से होता है। आपतित किरण दबी हुई सतह पर पड़ रही है, तो वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और परावर्तन अंदर की सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे आपको यह दर्पण दिखा रहा हूं मैं, इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो रही है और परावर्तन इसकी दबी हुई सतह से हो रहा है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। दूसरे दर्पण की हम बात करते हैं उत्तल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यह अवतल दर्पण का उल्टा होता है, अर्थात वह दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश है और जो परावर्तन हो रहा है उभरी हुई सतह से हो रहा है, तो इस प्रकार का जो दर्पण होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे ये आपको दर्पण दिखा रहा हूं मैं, इसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश हो रही है और जो परावर्तन है वो उभरी हुई सतह से हो रहा है, इसलिए उत्तल दर्पण है। अब हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये एक चम्मच लेते हैं हम, इस चम्मच में आप दो भाग देख रहे हैं, एक तो दबा हुआ भाग देख रहे हैं, सीधा चम्मच आपको दिखाई दे रहा है, और ये किसका पीछे का उभरा हुआ भाग है। यह भी दर्पण की भांति कार्य करता है। जो हमारे गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनकी भांति कार्य कर रहा है। यदि हम सीधे भाग को अपनी ओर देखते हैं, आप देख रहे हैं चम्मच, अगर हम सीधे भाग में देखते हैं तो हमें इसमें जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उल्टा दिखाई दे रहा है,
और छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए जो दबा हुआ भाग है चम्मच का, जो हम सीधे तरफ से देख रहे हैं, यह हमारा अवतल दर्पण होगा। और यदि इस चम्मच को हम उल्टा करके देखें तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो हमारा प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाई देता है और बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब हमारा, तो इसलिए ये उत्तल दर्पण है। तो ये क्रियाकलाप हम अपने घर के अंदर भी करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दर्पणों के उपयोग। क्योंकि दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण। तो हम पहले दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण की, कि क्या इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। एक हो सकता है इसका उपयोग कि बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग मनुष्य शेविंग करने में अर्थात दाढ़ी बनाने में कर सकता है। जो छोटे अवतल दर्पण होते हैं उनका उपयोग डॉक्टर गला देखने में, आंख, नाक, दांत, जो छोटे छोटे जहां पे हम उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद एक उपयोग और हो सकता है, टेबल लैंपों के शेडों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे छोटे स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सके। अवतल दर्पण का एक और उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग हम मोटर कार, रेल इंजन, स्टीमर आदि में लगाते हैं, जिससे कि इनका जो उपयोग होता है अवतल दर्पण से दूर के वस्तुओं को अधिक प्रकाशित किया जा सके। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग आपने देखा होगा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, कार आदि में जो ड्राइवर के बराबर में एक दर्पण लगा होता है, उससे हम पीछे का देखते हैं, साइड को देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग उत्तल दर्पण का, जो गली बाजार होते हैं हमारे, आपने देखे होंगे गली बाजारों में जो लैंप लगे होते हैं रोशनी के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, उनमें भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। इससे हम बड़े क्षेत्र को अधिक प्रकाशित कर सकते हैं, अधिक प्रकाश हमें प्राप्त हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे लेंस से संबंधित कुछ प्रश्नों की। अभी मैंने बात की आपको कि हम जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसे हम क्या कहेंगे। एक भैया बता रहे हैं कि हम इसको दर्पण कहेंगे, ठीक है, मिरर कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक जैसे कि आपने देखा होगा, आपके दादाजी, चाचा जी, बड़े भैया हो सकते हैं या छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, वे ये चश्मा लगाओ रखते हैं, ऐसे लगाए रखते हैं चश्मा। तो ये चश्मा होता है, इसके हम आर पार देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे जिसके हम आर पार देख सकते हैं। एक भैया बता रहे कि हम इसको लेंस कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, चश्मों में हम लेंस का ही प्रयोग करते हैं। दर्पण के साथ साथ हम लेंस के बारे में भी हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें लेंस, इंग्लिश में भी हम इसको लेंस ही कहेंगे। किसको कहेंगे लेंस? आपने देखा होगा जो कांच होता है, कांच के समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसमें दो पृष्ठ गोलीय होंगे या एक गोलीय पृष्ठ होगा और एक समांग पृष्ठ होता है। हम बात कर रहे हैं लेंस के बारे में। किसे कहेंगे लेंस? कि कांच के समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसमें दो गोलीय पृष्ठ होंगे या एक गोलीय तथा एक समांग पृष्ठ होता है। अब हम बात करते हैं लेंस के प्रकार की। जैसे हमारे दर्पण दो प्रकार के थे, गोलीय दर्पण
उसी प्रकार से लेंस भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है अवतल लेंस, दूसरा जो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस। हम बात करते हैं पहले वाले लेंस की, जिसका नाम होता है अवतल लेंस, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो पहले दर्पण की पहले लेंस की हम बात कर रहे हैं, उत्तल लेंस की। इसका डायग्राम आप बोर्ड पे देख सकते हैं, बना रहा हूं। इसके दो सिरे आपको दिखाई दे रहे हैं, दो किनारे दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला नीचे वाला। ये किनारे हो गए इसके, और ये जो भाग हो गया, बीच का भाग हो गया, बीच वाला भाग, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अंतर दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर का जो हिस्सा है अर्थात किनारे हैं, वो किनारे से मोटा दिखाई दे रहा है आपको, किनारे मोटे हैं इसके, और बीच वाला भाग आपको पतला दिखाई दे रहा है। तो हमारी परिभाषा हो सकती है कि वह लेंस जो बीच में से पतला होता है, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, बीच का भाग पतला दिखाई दे रहा है आपको, और इसके किनारे जो हैं वो मोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। जैसे ये हमारे पे अवतल लेंस है, इसे देख सकते हैं आप, इसके जो किनारे भाग आप दिखाई दे रहे हैं, आपको किनारों से मोटा दिखाई दे रहा है और बीच में से यहां से ये पतला दिखाई दे रहा है, इसलिए अवतल लेंस है। तो वह लेंस जो किनारों से मोटा होता है और बीच वाले भाग से पतला होता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अवतल लेंस के बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। लेंस का जो दूसरा प्रकार हुआ उत्तल लेंस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। चित्र के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं। इसके भी दो किनारे होते हैं, ऊपर का जो भाग है, किनारे पतले दिखाई दे रहे हैं, और बीच का जो भाग है हमारा, बीच वाला भाग मोटा दिखाई दे रहा है। तो वह लेंस जो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे हम इस लेंस को देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो लेंस है किनारों से आपको पतला दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बीच का भाग है इसका, ये मोटा दिख रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। दोनों लेंसों को मैं एक साथ आपको दिखा रहा हूं, ये हमारा अवतल लेंस और ये हमारा दूसरा जो मैं ले रहा हूं, ये हमारा उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस, इसके किनारे मोटे हैं लेकिन ये बीच में से पतला है, इसलिए इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। दूसरा जो लेंस है हमारा उत्तल लेंस, इसके किनारे हमें पतले दिखाई दे रहे हैं और ये बीच में से मोटा दिखाई दे रहा है, इसलिए ये उत्तल लेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद
लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति। हम ये डायग्राम देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं बोर्ड पे जो बना रहा हूं। जो उत्तल लेंस होता है ये प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। प्रकाश की किरण को किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसको किसको, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा लेंस हम देखते हैं, अवतल लेंस। ये जो अवतल लेंस है ये प्रकाश की किरण को किसी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण चलती है तो उस प्रकाश की किरण को फैला देता है। अर्थात अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। जो तथ्य आपको बताए गए हैं इनसे हमने आज सीखा कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, जबकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अब हम बात करते हैं लेंसों के उपयोग की। पहले हम बात करेंगे अवतल लेंस की। ये अवतल लेंस के क्या उपयोग हो सकते हैं। अवतल लेंस के उपयोग। अवतल लेंस का उपयोग हम निकट दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं, वाहनों की हेडलाइट में करते हैं, मोतियाबिंद में करते हैं और स्ट्रीट लैंप में लगाते हैं अवतल लेंस को। इसी प्रकार से हमारा उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं। इसका उपयोग उत्तल लेंस का हम दूरदृष्टि दोष में करते हैं, दूरबीन में कर सकते हैं। घड़ी साज जो होते हैं, घड़ी ठीक करने वाले, वो छोटे छोटे पुर्जों को देखने में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी में भी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसके बाद हमारा इस का लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में, चार्ट के माध्यम से आपको मैं दिखा रहा हूं। इसमें आपने दो माध्यम देखे, एक ऊपर दिखाई दे रहा है जो वायु है
और दूसरा जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा माध्यम जो कांच है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये वाला माध्यम है हमारा, तो दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपने सुना भी होगा कि जो हमारा बीकर होता है, इसमें हम पेन को रख लेते हैं या पेंसिल को रख लेते हैं। जैसे अगर यदि हम इसको बाहर देखते हैं तो सीधी दिखाई दे रही है, जब हम इसके अंदर रखते हैं तो हमें ये टेढ़ी दिखाई देती है और मोटी दिखाई देती है। इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। इसको हम क्रियाकलाप को अपने घर पर भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम। पहले नियम की हम बात करते हैं कि जो ये पहले माध्यम में जाने वाली किरण है आपतित किरण, जिस बिंदु पर पड़ने से बोलते हैं हम आपतन बिंदु, और ये दूसरे माध्यम से निकल रही है अपवर्तित किरण। अर्थात आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जो दूसरा नियम होता है, अभी आपको इस चित्र में बताया मैंने कि दो माध्यम होते हैं, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई, इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं आपतन कोण को इस डायग्राम में आई से, और अपवर्तन कोण को प्रदर्शित कर रहे हैं हम आर से। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या, अर्थात ज्या को अंग्रेजी में कहते हैं साइन, तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या, ज्या को जब मैंने बताया अभी आपको साइन कहते हैं, का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, जिसको हम n से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको हो जाएगा या साइन आई बटे साइन आर बराबर n। इस n को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। ग्रह कार्य के लिए आपके प्रश्न हो सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न होगा कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो क्रियाकलाप है बीकर वाला, जो मैंने अभी आपको बताया, वो आप घर पर कर सकते हैं। धन्यवाद।